गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हम इस वीडियो में जो 10th क्लास का चैप्टर था अम्ल क्षारक और लवण, उसे आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे और उसका जो शेष भाग था उसे कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हमारे जो कुछ टॉपिक थे उनमें जो मुख्य लवण है, जैसे साधारण नमक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है और सोडियम कार्बोनेट है, ब्लीचिंग पाउडर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इनके निर्माण की विधि, गुण व उपयोगों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साधारण नमक का रसायन, साधारण नमक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साधारण नमक का निर्माण मुख्यतः यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक प्राप्त होता है। और इसकी समीकरण को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं: HCl प्लस NaOH एरो NaCl प्लस H2। ये है हमारा साधारण नमक। इसे सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। इस प्रकार से इसका रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं: HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaCl साधारण नमक, H2O जल है। इस साधारण नमक का जो मुख्य उपयोग है वो भोजन के रूप में हम करते हैं। भोजन में मिलाया जाता है स्वाद के अनुसार। और इसकी जो प्राप्ति होती है वो आजकल समुद्र के द्वारा होती है, क्योंकि समुद्र में विभिन्न प्रकार के लवण पाए जाते हैं। और जब कई युगों के पश्चात कहीं पर हम समुद्र के पानी में देखते हैं वे लवण घुले हुए होते हैं, और कई युगों के पश्चात उसे जब वह पानी वहाँ पर सूख जाता है तो वहाँ पे जो नमक, साधारण नमक जो है वो जमा हो जाती है। और इसकी जो खुदाई होती है इसी प्रकार से करते हैं जैसे कोयले की खानों की खुदाई होती है। और इसमें विभिन्न प्रकार के अपद्रव्य मिले होते हैं जिसे हम अलग करके शुद्ध सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक हम प्राप्त कर लेते हैं। और इसके कुछ और भी गुण हैं। साधारण नमक के जो भौतिक गुण हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। भौतिक गुण में जो पहला है, नंबर 1, यह है जल में अत्यधिक विलय है। दूसरा, यह है सफेद क्रिस्टलीन लवण है। तीसरा, यह है वायु में खुला रखने पर नमी सोख लेता है, नमी पकड़ लेता है। और नंबर 4 है इसका जलीय विलयन। इसका जलीय विलयन उदासीन होता है। इसका जलीय विलयन जो है उदासीन होता है। नंबर 5 है इसका स्वाद नमकीन होता है। और नंबर 6 है यह गर्म करने पर चटक जाता है। यह गर्म करने पर चटक जाता है। और नंबर 7 है इसका गलनांक लगभग 800 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इसके मुख्य भौतिक गुण है। नंबर 1, यह जल में अत्यधिक विलय है। यह सफेद क्रिस्टलीय लवण है। दूसरा,
या वायु में खुला रखने पर नमी पकड़ लेता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धियाँ घुली रहती है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि के कारण यह नमी को पकड़ लेता है। इसका जलीय विलयन उदासीन होता है, इसका स्वाद नमकीन होता है, यह गर्म करने पर चटक जाता है, इसका गलनांक 800 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो इसके भौतिक गुण थे। अब इसके रासायनिक गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे। साधारण नमक के रासायनिक गुण में पहला है सोडियम क्लोराइड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके HCl, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। इसकी रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं हम। सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2SO4, इसकी क्रिया करा देंगे हम। NaHSO4 प्लस HCl, इसकी पुनः क्रिया होगी एक बार और। NaHSO4 प्लस NaCl, ये हो जाएगा Na2SO4 और प्लस HCl। ये दो पदों में होती है क्रिया। इसमें आ जाएगा सोडियम क्लोराइड, इनके नाम लिख देंगे, सोडियम क्लोराइड, और ये है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये है सोडियम बाइसल्फेट, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह है सोडियम सल्फेट। इस प्रकार से हम यह क्रिया लिख सकते हैं। सोडियम क्लोराइड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। इसका पहला रासायनिक गुण था। दूसरा रासायनिक गुण है सोडियम क्लोराइड उच्च ताप पर सोडियम क्लोराइड उच्च ताप पर सिलिका से क्रिया करके सोडियम सिलिकेट बनाता है। इसकी समीकरण लिख सकते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस SiO2 H2O उच्च ताप, इसकी क्रिया से बना देंगे हम सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 प्लस HCl, यहाँ पर लिख देंगे 2HCl, बैलेंस कर देंगे इसे यहाँ पे। ये हो गई हमारी सिलिका, ये हो गया सोडियम क्लोराइड या नमक, और ये हो गया हमारा सोडियम सिलिकेट।
सोडियम क्लोराइड उच्च ताप पर सिलिका से क्रिया करके सोडियम सिलिकेट बनाता है। इसकी क्रिया इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब तीसरा रासायनिक गुण देखेंगे इसका। सोडियम क्लोराइड के सांद्र विलयन में अमोनिया व CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, गैस प्रवाहित कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अमोनियम क्लोराइड बनता है। इसकी समीकरण लिख सकते हैं हम NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन इसे ब्राइन कहते हैं और CO2 और NH3 से प्रवाहित करेंगे तो क्या बन जाएगा NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। ये हो गया अमोनियम क्लोराइड। नौसादर होता है इसका साधारण नाम अमोनियम क्लोराइड। इस प्रकार से साधारण नमक के रासायनिक गुण थे। अब इसके गुण देखते हैं हम। साधारण नमक के गुणों के बाद अब हम इनके उपयोग देखते हैं। सबसे पहला उपयोग है इसका भोजन में, दूसरा है भोजन को सुरक्षित रखने में, भोजन को रक्षित करने में, नंबर 3 अचार, मांस मछली को रक्षित करने में। चौथा है बर्फ के निर्माण में। पांचवा है NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में। छठा है HCl के निर्माण में। और है, और क्या है इसमें, एक लिख दो, साबुन बनाने में। और मिट्टी के बर्तनों पर कलई करने में। मिट्टी के बर्तनों पर कलई करने में। और भी बहुत से उपयोग हैं, ये मेन उपयोग थे इसके, इसे हम याद रखेंगे। अमोनियम, इसके सोडियम क्लोराइड के बाद, साधारण नमक के बाद जो दूसरा कंपाउंड है हमारा, उसके बारे में इसके बाद जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र वो NaOH है।
इसका साधारण नाम जो है हमारा कास्टिक सोडा। और इसका जो अणुभार है Na का 23, O का 16 और A की 40 और इसका तुल्यांकी भार भी 40 ही है। ये इसका सामान्य परिचय है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो निर्माण होता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार क्रिया। जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो क्लोर तो हो गया क्लोरीन से और क्षार हो गया NaS से, इसलिए इस क्रिया को हम क्लोर क्षार क्रिया कहते हैं। तो इसकी रासायनिक समीकरण है हमारी NaCl प्लस H2O एरो NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो इसे बैलेंस कर देंगे हम इस तरीके से। ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये है क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये है जल और ये है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन ये तीनों उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। तो ये तो होता है हमारा क्षार। तो इस क्लोरीन और क्षार की वजह से इसकी जो कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसकी क्रियाविधि और इसके बनाने की जो पूरी विधि है वो और डिस्कस कर लेते हैं। NaH के निर्माण की जो संपूर्ण क्रियाविधि है वो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। जब NaCl और H2O के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं Na प्लस और Cl माइनस। H2O जो टूटता है H प्लस और OH माइनस। यह संपूर्ण क्रिया एक विद्युत अपघटनी सेल में होती है। अब जो कैथोड प्रक्रिया है उसमें जो हाइड्रोजन आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस में बदल जाते हैं और जो एनोड पर क्रिया होती है उसमें जो क्लोराइड आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्लोरीन गैस को बना लेते हैं। और जो हमारा Na प्लस और OH माइनस और OH माइनस बनता है वो भी एनोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है। इस सेल में दिखाया गया है ये प्लस और ये। इसमें यहाँ से जो इस सेल में हम NaCl का घोल डालते हैं और ये एक बीच में झिल्ली है और 2 प्लेट हैं एनोड और कैथोड। और इसमें जब ये क्रिया चलती है तो Cl2 गैस हमारी निकलती है और Cl2 गैस जो है हमारी एनोड पर निकलती है। ये एनोड है हमारी एनोड और ये हमारी कैथोड और H2 गैस हमारी कैथोड पर निकलती है। और हमारे जो NaOH का निर्माण होता है वो यहाँ से नमक के घोल के साथ यहाँ से प्राप्त हो जाता है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग हम ईंधन के रूप में कर लेते हैं
और क्लोरीन का उपयोग हम पानी को साफ करने में कर लेते हैं और ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में कर लेते हैं। और इस पूरी क्रिया को हम विद्युत अपघटनी विधि या क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा ही आधुनिक युग में NaOH का निर्माण किया जाता है। NaOH का जो उपयोग है वो धातुओं से ग्रीस को हटाने में, प्रयोगशाला में प्रबल क्षारक के रूप में, और कागज उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, साबुन उद्योग में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो यौगिक है वो है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका जो रासायनिक नाम है, पहले अणुसूत्र लिखेंगे। इसका जो अणुसूत्र है इसका CaOCl2। रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका अणुभार है Ca का हो गया 40 + 16 + 70, अरे 71, 7 × 8 = 4 = 12, 7 × 8 = 4 = 127। और साधारण नाम है इसका विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ये इसका परिचय है। अब इसकी बनाने की विधि देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके किया जाता है। इसकी जो समीकरण है वो CaOH का होल ट्वाइस, ये शुष्क बुझा हुआ चूना है, इसकी क्रिया हम क्लोरीन से करा देते तो हो जाता हमारा CaOCl2 + H2। ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ये क्लोरीन है और यह है शुष्क बुझा चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये इसके बनाने की रासायनिक समीकरण है। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर के भौतिक गुण। नंबर 1, यह है हल्के पीले रंग का पाउडर होता है। नंबर 2, इसमें
क्लोरीन की विशेष गंध आती रहती है, विशेष गंध आती रहती है। नंबर 3, जल में इसे घोलने पर दूधिया निलंबन प्राप्त होता है। ये इसके भौतिक गुण हैं। इसके बाद इसके रासायनिक गुण देखेंगे। रासायनिक गुण नंबर 1, यह जल से क्रिया करके शुष्क बुझा चूना व Cl2 क्लोरीन गैस बनाता है। इसके समीकरण लिख देंगे। CaOCl2 प्लस H2O। इसकी समीकरण करेंगे प्लस Cl2। ये है ब्लीचिंग पाउडर। ये जल, यह शुष्क बुझा चूना, और यह क्लोरीन। यह जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बनाता है। इसका दूसरा जो रासायनिक गुण है, यह गर्म करने पर कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन बनाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को जो हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और ब्लीचिंग पाउडर जो है CO2 से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट तथा क्लोरीन गैस बनाता है। इसकी रासायनिक समीकरण CaOCl2 प्लस CO2 एरो CaCO3Cl2। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ये इसका तीसरा रासायनिक गुण था। जब ब्लीचिंग पाउडर को हम CO2 से या तनु अम्लों के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरीन गैस बनती है। तो इस क्लोरीन को हम प्राप्त क्लोरीन कहते हैं। प्राप्त क्लोरीन। ये 35% होती है लगभग। ब्लीचिंग पाउडर के कुछ मुख्य उपयोग इस प्रकार हैं। नंबर 1 है जल को शुद्ध करने में। दूसरा है जीवाणुनाशक के रूप में। तीसरा है कागज व वस्त्र उद्योग में। चौथा है विरंजक के रूप में अर्थात रंग को उड़ाने में। और पांचवा है शुष्क धुलाई अर्थात ड्राई क्लीनिंग में। और छठा है विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक जैसे क्लोरोफॉर्म, एसीटोन आदि बनाने में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।